हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और मैं आपको सिखाने वाला हूं आज किस तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे अलॉन्ग विद वेरिएबल्स। हम दो ऑपरेटर्स के बारे में आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑपरेटर जो रहेगा वो अरिथमेटिक ऑपरेटर रहेगा, और सेकंड ऑपरेटर जो हम जो बात करेंगे उसको हम लोग कहेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। तो किस बात की देरी करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अवर कोड। अंदर टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे हम। हमारा कोड एक फाइल में क्रिएट नहीं करेंगे। पहले हम लोग बेसिकली समझेंगे कि टर्मिनल का इस्तेमाल किस तरीके किया जाता है। हमारे पास दो मोड होते हैं कोड करने के लिए, एक होता है हमारे पास स्क्रिप्ट मोड और एक हमारे पास होता है इंटरैक्टिव मोड। तो जब भी आप कोड करते हो टर्मिनल के अंदर तो उसे कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। जो भी आप कोड करते हो कंप्लीट होने के बाद में आप टर्मिनल से बाहर निकल जाते हो, जितना भी आपने किया वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ भी चीज़ परसिस्टेंट नहीं रहती है। लेकिन वहीं पर अगर आप स्क्रिप्ट मोड का इस्तेमाल करते हो तो आपकी फाइल जो भी आप कोड करते हो वो हमेशा आपके हार्ड ड्राइव में रहती है, स्टोर रहती है, और बाद में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा टर्मिनल। कंट्रोल टिल्ड, ओके, ये एक शॉर्टकट है कंट्रोल टिल्ड दबाने से, जहाँ पर आपका टर्मिनल ओपन हो जाता है। मैं यहाँ पर क्लियर लिखता हूँ तो मेरा टर्मिनल क्लीन हो जाएगा, और मैं पूरे टर्मिनल को एक्सपैंड करता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन हमारा दिख सके। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे पाइथन के अंदर इंटरैक्टिव मोड में जाना है। अगर आप लोग आईडीएलई का इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका शेल ओपन होगा और आप इंटरैक्टिव मोड में रहोगे। मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन 3। तो यहाँ पर देखो मेरे को 3 एरोज आ रहे हैं। 3 एरोज का मतलब होता है रेपल, REPL, रीड, इवेलुएट, प्रिंट एंड लूप। मतलब आप कौन से मोड में हो, इंटरैक्टिव मोड में हो, जहाँ पर आपका रेपल ऑन है, और जो भी आप कोड करोगे वो परसिस्टेंट नहीं रहेगा। आपने इंटरैक्टिव मोड को बंद कर दिया, आपका कोड यहाँ से खत्म हो जाएगा। सो मैं यहाँ कहता हूँ a इज इक्वल टू 5, मतलब मेरे पास एक वेरिएबल है, इसका नाम है a, और उसकी वैल्यू क्या है 5। b इज इक्वल टू 3, सो b एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है 3। अब मैं कहूँगा a प्लस b, ठीक है। तो जो प्लस ऑपरेटर है, जो एडिशनल करता है, ठीक है, उसे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। हमारे पास में यहाँ पर 7 अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रहेंगे। पहले वाला ऑपरेटर को कहते हैं एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो a प्लस बी मैंने कहा तो मुझे क्या मिल गया 8। मैंने इसे a माइनस बी, तो क्या आंसर दिया मुझे 2, मतलब क्या किया, उसको सब्सट्रैक्शन किया। इफ आई से a इंटू बी, तो ये जो एस्टेरिक होता है ना, ये आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a विल बी मल्टीप्लाइड बाय b, तो आपको आंसर मिला 15। अब यहाँ पर आप ना एक रेस टू कर सकते हो, पावर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि a इंटू इंटू, मतलब ये क्या हो गया a पावर ऑफ b। सो a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 3, तो 5 क्यूब निकालेगा, उसका आंसर क्या मिला हमको 125। याद रखना ये ऑपरेटर हमारे पास सी प्रोग्रामिंग और C++ में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो a इंटू इंटू करूंगा तो क्या देगा, a पावर ऑफ b देगा। इसी तरीके से मैं जब लिखूंगा a डिवाइड बाई b, तो देखो ये पॉइंट में वैल्यू देता है, ठीक है। 5 को डिवाइड किया 3 से, तो मुझे आंसर क्या मिला 1.66। लेकिन अगर मैं लिखूँ a 2 फॉरवर्ड स्लैश, जैसे 2 बार डिवाइड का साइन डाला मैंने, ठीक है, ये भी ऑपरेटर है हमारा, और b, तो मुझे देखो एग्जैक्टली क्या वैल्यू दिया 1। मतलब 5 को अगर 3 से डिवाइड करेगा तो हमको रिमाइंडर 2 मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या मिलेगा 1। तो हमको यहाँ पर क्या वैल्यू दिया, एक उसने नेचुरल नंबर दिया जो है 1। लेकिन अगर मैं लिखूँ मुझे रिमाइंडर चाहिए तो मैं लिखना पड़ेगा a मॉड ऑफ b। तो a को मैं b से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो उसका आंसर क्या है 2। तो इस तरीके से हमने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर 4 हो गए, डिवाइड, ठीक है 5, मॉड्यूलस 6, और 2 बार डिवाइड का साइन डालो तो क्या देगा, उसके हम लोग को राउंड ऑफ वैल्यू देगा जो हमको 1 मिला, ठीक है। इस तरीके हमने क्या देखा, हमने ऑपरेटर्स देखा, कौन से वाले, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एग्जिट करता हूँ, टर्मिनल से मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है, और मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, और मैं फिर से पाइथन आईडीएलई में जाता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे टर्मिनल में जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ a। तो अब कह रहा है a इज नॉट डिफाइंड, मतलब क्या हो गया, हमने एक बार एग्जिट कर लिया, a की वैल्यू गायब हो गई, ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई, अब वो परसिस्ट नहीं करता है। इसी तरीके से मैं लिखूंगा b नहीं एग्जिस्ट करता, तो मुझे फिर से वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ऐसे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, 2 वेरिएबल बन गए, कौन से a और b। अब मैं कह रहा हूँ a इज लेस देन b, तो लेस देन कौन सा ऑपरेटर, तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो लेस देन, देखो क्या आंसर देगा, जब भी हमको हम लोग जब ये इसका इवैल्यूएशन होगा तो या तो ये ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। तो a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 3, तो हमको आंसर क्या दिया फॉल्स, क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 3। इफ आई से 5 इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी आई से a इज लेस देन इक्वल टू b, दैट इज अगेन फॉल्स, बिकॉज वो लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल भी नहीं है। सिमिलरली a इज ग्रेटर देन b, ट्रू, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ठीक है, ट्रू। अब कुछ गलती लोग ये करते हैं कि यहाँ लिखते हैं a ग्रेटर देन और स्पेस देके फिर b लिखता है।
यहाँ पर वो इवेल्युएट नहीं करेगा, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में आते हैं, दोनों मिला के एक ऑपरेटर बनते हैं, ठीक है। रिलेशनल के अंदर देखो क्या बोला, इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, आंसर इज ट्रू। सिमिलरली इफ आई से ए इज नॉट इक्वल टू बी, द अगेन आंसर इज ट्रू। 5 3 नहीं है, एंड ए इज इक्वल टू बी, क्या आंसर दिया मुझे, फॉल्स दिया। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये हमारे लिए बहुत जरूरी सीखना, बिकॉज जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इफ एल्स, जो कंट्रोल फ्लो में आएगा हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल फ्लो, जो इफ एल्स आएगा, वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, तो हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ये कंडीशंस को लिखने के लिए, ठीक है। हमारे को एक्सप्रेशन बिल्ड करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बिना कोई नई फाइल क्रिएट किए, क्या किए, हमने यहाँ पर ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया, हमने इंटरैक्टिव मोड इस्तेमाल किया, हमने शेल मोड, स्क्रिप्ट मोड इस्तेमाल, सॉरी शेल नहीं, स्क्रिप्ट मोड इस्तेमाल नहीं किया। ओके, सो लेट मी गो अहेड एंड राइट अ न्यू फाइल। मैं क्रिएट कर रहा हूँ p4.py, एंटर क्लिक किया। अब मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, और डायरेक्टली मैं इवेल्यूट कर रहा हूँ प्रिंट a प्लस b, प्रिंट a माइनस b, प्रिंट a इंटू b, ठीक है, प्रिंट a इंटू b, ठीक है, प्रिंट a मॉड ऑफ b, प्रिंट a डिवाइड बाई b, एंड प्रिंट a डिवाइड b। ओके, मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब ये जो मेरी फाइल है, ये परसिस्टेंट फाइल है, मेरे कोड में हमेशा, मेरे हार्ड ड्राइव में हमेशा रहेगी, ठीक है। ये फाइल डिलीट होने वाली नहीं है अनलेस मैं जाके उसको डिलीट करूँगा। अब मुझे अगर इस फाइल को रन करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं टर्मिनल में जाऊँगा, मेरा टर्मिनल बहुत बड़ा ओपन हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं टर्मिनल में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं फाइल को रन करूँगा, तो यहाँ पर लिखूँगा python3 स्पेस, फाइल का नाम क्या है, p4.py, एंटर। दिख रहा है मेरे आउटपुट में, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, मुझे आउटपुट दे रहा है। सो a प्लस बी कितना था, 5 प्लस 3 इज 8, a माइनस बी 2, a इंटू बी 15, a रेज टू b इज 125, ठीक है, a मॉड ऑफ b इज 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या सीखा कि हम लोग किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शैल आई कमेंट दिस कोड, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, सिमिलरली मैं एक नया कोड कर लेता हूँ p5.py, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। ओके, और लिखते हैं प्रिंट व्हाट, a इज ग्रेटर देन b, प्रिंट a is greater than or equal to b, print a is less than b। तो कौन से ऑपरेटर्स है ये बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगर आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर कोई तरीका है जिसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो हमको ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग फीडबैक को लेके उसको इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। सो a is less than or equal to b, print a is equal to b, and print a is not equal to b। ओके, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि कौन से ऑपरेटर क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर कि ये कौन सा है, ये कौन सा था, ग्रेटर देन, ठीक है। फिर ये कौन सा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सिमिलरली ये क्या था हमारा, a इज लेस देन, ठीक है। ये क्या था, a इज क्या था, ग्रेटर देन नहीं था, क्या था यहाँ पर, प्लीज़ यहाँ पर क्या रहेगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा कट कर देना ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। सिमिलरली ये क्या रहेगा हमारा, a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू b, and the last one is a is not equal to b। I hope it's clear till here, no difficulty, no doubts। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। एक सीट में पूरा कोड आपको यहाँ दिख रहा है। I'll save this code, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, उसको रन करता हूँ, ठीक है। python3 स्पेस, फाइल का नाम क्या है, p5.py,
एंटर प्रेस किया, देखो यहाँ पर मुझे आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में मुझे आंसर मिल रहा है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या सीखा, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत उसके ऑपरेटर्स के टाइप्स हमने बात किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। आगे भी हम सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और हमारे पास अलग अलग बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, तो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, वो एक अलग वीडियो बनेगा उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप इस कोड को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप चाहो तो ऑनलाइन एडिटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप लोग को ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना है तो सीखते रहिए। हैप्पी कोडिंग, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने यहाँ तक कोड कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। तब तक का शब्बा खैर, गुड बाय, नमस्ते।